हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हॉरर बाबा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक सच्ची घटना है जिसका नाम है औरत का चेहरा। चलो कहानी शुरू करते हैं। रात का वक्त था। घना कोहरा सड़क पर छाया हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और जंगल के बीच से गुजरती वह सुनसान सड़क किसी भी इंसान का दिल दहला सकती थी। कमलेश, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर था, अपना ट्रक लेकर माल डिलीवरी के लिए जा रहा था। उसने रेडियो ऑन किया, पर सिर्फ जैसी आवाज आ रही थी। नेटवर्क वहां नहीं था। वह बीड़ी सुलगाता हुआ बुदबुदाया, लगता है आज फिर लंबी रात है। घड़ी ने 1:30 बजने का इशारा किया। तभी उसने देखा, सड़क के किनारे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और चेहरा कोहरे में आधा छिपा हुआ था। कमलेश ने ब्रेक मारा। इस वक्त यहां, इतनी रात में? उसने खुद से कहा। वह खिड़की से झांक कर बोला, कहां जाना है बहन जी? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, जैसे उनमें कोई पुतली ही ना हो। वह बोली, मुझे आगे वाले मोड़ तक छोड़ दोगे? कमलेश कुछ पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन इंसानियत ने जीत ली। बैठ जाओ। वह औरत चुपचाप ट्रक के बगल में बैठ गई। कुछ मिनट तक दोनों में खामोशी रही। फिर कमलेश ने पूछा, कहाँ रहती हो? औरत ने कहा, यहीं पास में। लेकिन अब कोई नहीं रहता वहां। कमलेश ने साइड में देखा और उसके होश उड़ गए। वह औरत अब ट्रक के अंदर नहीं थी, बल्कि ट्रक के बोनट पर उलटी लटकी हुई थी और उसी सफेद आंखों से उसे घूर रही थी। ट्रक झटका खाकर सड़क से उतर गया। कमलेश ने किसी तरह ब्रेक मारा। वह हाँफता हुआ ट्रक से उतरा, लेकिन औरत गायब थी। सिर्फ सफेद साड़ी का एक फटा टुकड़ा हवा में लहरा रहा था। वह किसी तरह ट्रक स्टार्ट कर आगे बढ़ा। करीब आधे घंटे बाद वह एक ढाबे पर रुका। वहां बैठे बूढ़े ढाबे वाले ने पूछा, कहां से आ रहे हो बेटा? कमलेश ने कांपती आवाज में कहा, जंगल की सड़क से। वहां एक औरत खड़ी थी। ढाबे वाला तुरंत चुप हो गया। फिर धीरे धीरे बोला, हर साल उस सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर किसी न किसी को लेकर नहीं लौटता। 5 साल पहले एक औरत की मौत हुई थी वहां। उसका चेहरा बुरी तरह कुचल गया था। कमलेश के हाथ से बीड़ी गिर गई। उसने शीशे में देखा। ट्रक की खिड़की के शीशे पर उसी औरत का चेहरा था, मुस्कुराता हुआ। और फिर वह चेहरा धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। औरत की परछाई, ढाबे वाले की बातें कमलेश के कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थीं। वह सोच में पड़ गया, आखिर वो औरत कौन थी? ढाबे वाला बोला, बेटा, उस औरत का नाम रजनी था। वो अपने पति के साथ उसी सड़क के पास वाले गांव कैलाशपुर में रहती थी। एक रात उसका पति उसे छोड़कर भाग गया। वो उसे ढूंढने निकली और ट्रक से कुचल गई। कहते हैं, जब भी कोई अकेला ड्राइवर उस रास्ते से गुजरता है, रजनी उसे अपनी सवारी बना लेती है। कमलेश ने कांपते हुए बीड़ी बुझाई, पर डर से ज्यादा उसे जिज्ञासा सता रही थी। उसने तय किया, कल सुबह मैं उस जगह वापस जाऊंगा। सुबह सूरज की हल्की किरणें कोहरे को चीर रही थीं। कमलेश अपने ट्रक को उसी जंगल वाले रास्ते पर ले आया। वह जगह अब भी वैसी ही सुनसान थी। सड़क के किनारे मिट्टी में किसी पुरानी साड़ी का टुकड़ा पड़ा था। कमलेश ने झुककर देखा। वहीं मिट्टी पर किसी के नंगे पैरों के निशान ताजा बने थे। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, वो लौट आए। कमलेश ने पीछे मुड़कर देखा। वही औरत, वही सफेद साड़ी, लेकिन इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वह मुस्कुराई। तुम्हें डर नहीं लगता? कमलेश हकलाया। तुम कौन हो? वह धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी आवाज हवा में जैसे गूंज उठी। मैं रजनी हूं, जिसे इंसान ने कुचला और मौत ने अधूरा छोड़ दिया। कमलेश ने ट्रक की तरफ दौड़ लगाई, पर ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया और ट्रक की हेडलाइट में वह औरत की परछाई दिखाई दी। स्टीयरिंग पर उसी की झलक थी, जबकि कमलेश ट्रक के बाहर खड़ा था। वह चिल्लाया, नहीं! ट्रक जोर की आवाज के साथ खुद ब खुद आगे बढ़ा। जंगल में गुम हो गया। कुछ दिन बाद पुलिस को वही ट्रक मिला, बिल्कुल वैसी ही हालत में जैसे 5 साल पहले रजनी की मौत वाली रात था। लेकिन इस बार ट्रक के अंदर सिर्फ एक चीज मिली, एक जली हुई औरत की तस्वीर, जिसके नीचे लिखा था, मैं हर उस ड्राइवर की सवारी करती हूं जो सच जानने लौटता है।
कैलाशपुर का श्राप सड़क हादसे की खबर पूरे इलाके में फैल गई थी। लोग कह रहे थे वो फिर लौट आई, रजनी की आत्मा फिर से जाग गई। कमलेश के गायब होने के 3 दिन बाद उसका दोस्त शंकर उस ट्रक को देखने पहुंचा। वह भी ड्राइवर था, पर कमलेश जैसा निडर नहीं। फिर भी उसने ठान लिया कि वह सच्चाई जाने बिना नहीं लौटेगा। वह कैलाशपुर गांव पहुंचा। गांव वीरान था। टूटी हुई झोपड़ियां, सूखी कुएं की दीवारें और हवा में मिट्टी की बदबू। गांव में बस एक ही बूढ़ी औरत थी जो पुराने पीपल के नीचे बैठी थी। शंकर ने पूछा, माई, यहां कोई रजनी नाम की औरत रहती थी क्या? बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। रजनी, वो नाम मत लो बेटा। वो इस गांव की बहू थी, बहुत सीधी थी, लेकिन उसके साथ बड़ा अन्याय हुआ। शंकर पास बैठ गया। बूढ़ी औरत ने कहानी सुनानी शुरू की। उसका पति भीम शराबी था। एक रात वो रजनी को पीट कर छोड़ गया और दूसरी औरत के साथ भाग गया। रजनी उसे ढूंढने जंगल की सड़क पर निकली और एक ट्रक ने उसे कुचल दिया, लेकिन मौत ने उसे चैन नहीं दिया। उसने मरने से पहले श्राप दिया, जिसने भी उस सड़क पर अकेले सफर किया, मैं उसकी सवारी बनूंगी। बूढ़ी की आवाज कांपने लगी। उसके बाद गांव पर कहर टूटा। एक एक कर सब मर गए। अब यहां कोई नहीं रहता। अचानक हवा में सिहरन दौड़ गई। पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। शंकर ने पीछे मुड़कर देखा। वही सफेद साड़ी वाली औरत। इस बार पूरा चेहरा दिख रहा था, आधा खूबसूरत, आधा जला हुआ। वह बोली, तुम मेरे दोस्त को ढूंढने आए हो? शंकर के होंठ सूख गए। कमलेश? वह मुस्कुराई। वो अब चैन में है, ट्रक में सो रहा है। और तभी पास में खड़ा ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। उसके शीशे पर कमलेश का चेहरा दिखाई दिया, जो मुस्कुरा रहा था, लेकिन आंखें पूरी सफेद थीं। शंकर पीछे हटने लगा, पर रजनी की परछाई उसके चारों ओर घूमने लगी। उसने फुसफुसाया, अब तू भी इस राह का हिस्सा है। अगले दिन पुलिस को कैलाशपुर के पास एक और ट्रक मिला। इंजन बंद था, लेकिन अंदर की सीट पर 2 जले हुए हाथों के निशान थे और ट्रक के डैशबोर्ड पर वही पंक्ति उकेरी हुई थी, मैं हर उस ड्राइवर की सवारी करती हूं जो सच जानने लौटता है। ट्रक का श्राप कैलाशपुर की सड़क अब प्रशासन द्वारा बंद कर दी गई थी। लोग कहते थे वो रास्ता अब किसी इंसान का नहीं रहा। फिर भी रात में कई बार ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी, जैसे कोई उस सुनसान सड़क पर सफर कर रहा हो। 3 महीने बाद शहर के एक पुराने ट्रक यार्ड में एक ट्रक लाया गया। उसके मालिक का कहना था कि वह खाली ट्रक अपने आप चलकर यार्ड में आ गया। कोई ड्राइवर नहीं, कोई नंबर प्लेट नहीं, बस जली हुई स्टीयरिंग और टूटा शीशा। मालिक ने नया ड्राइवर रखा, रवि। रवि हंसमुख और बेखौफ था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब मन का धोखा है, वह हर किसी से कहता। रात को रवि ने वही ट्रक लेकर निकला। जंगल की ओर बढ़ते हुए उसने रेडियो चालू किया, लेकिन रेडियो पर से एक औरत की धीमी आवाज आई, तुम्हें डर नहीं लगता? रवि ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। फिर उसने शीशे में देखा, पीछे की सीट पर सफेद साड़ी में वही औरत बैठी थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मुझे कैलाशपुर छोड़ दो, वह बोली, बेहद शांत आवाज में। रवि ने गुस्से में कहा, देखो बहन, रात बहुत हो गई है, मजाक मत करो। पर ट्रक अपने आप मुड़ गया, सीधे उसी पुरानी सड़क की ओर। स्टीयरिंग उसने नहीं पकड़ा था, पर ट्रक सीधा चलता जा रहा था। बाहर हवा चीख रही थी और डैशबोर्ड पर धीरे धीरे उभरने लगा वही वाक्य, मैं हर उस ड्राइवर की सवारी करती हूं। रवि डर के मारे दरवाजा खोलकर कूद गया। ट्रक आगे बढ़ा और जंगल में गायब हो गया। सुबह पुलिस ने जंगल में वही ट्रक पाया। अंदर न रवि था, न किसी और का नामो निशान। बस एक दर्पण पड़ा था, जिसमें रजनी का चेहरा दिखाई देता था, मुस्कुराता हुआ। लोग कहते हैं अब वो ट्रक किसी एक जगह का नहीं रहा। कभी रात के हाईवे पर दिखता है, कभी जंगल में। उसका नंबर हर बार बदल जाता है, और जो भी ड्राइवर रात 1:30 बजे उस रास्ते पर निकलता है, उसे कोई सफेद साड़ी वाली औरत सवारी मांगती दिखाई देती है। और अगर वह रुक जाए तो अगली सुबह सड़क पर सिर्फ एक खाली ट्रक मिलता है
और शीशे पर लिखा होता है। मैं अब उसकी सवारी कर चुकी हूं। रात का ट्रक कैलाशपुर के हादसों की फाइलें अब पुलिस मुख्यालय तक पहुंच चुकी थीं। लगातार ड्राइवरों के गुम होने और उस रहस्यमयी ट्रक की खबरों ने सबको डरा दिया था। तब इस केस की जिम्मेदारी दी गई इंस्पेक्टर अजय राठौड़ को, कठोर, निडर और तर्क पर विश्वास रखने वाला अफसर। अजय ने रिपोर्ट पढ़ी। हर हादसा रात 1:30 बजे के आसपास हुआ था। हर ड्राइवर ने आखिरी बार ट्रक में एक औरत को देखा था। उसने तय किया कि वह खुद उस सड़क पर जाएगा। अगर ये भूत की कहानी है तो आज इसका अंत होगा, उसने अपने सिपाही विजय से कहा। रात 1 बजे अजय अपनी जीप लेकर कैलाशपुर की सड़क पर पहुंचा। सड़क पर घना कोहरा छाया था। हवा में अजीब सी सीलन थी। अचानक सामने हेडलाइट की रोशनी दिखाई दी। एक पुराना ट्रक उनकी ओर आ रहा था। धीरे धीरे ट्रक का इंजन चल रहा था, पर ड्राइवर सीट खाली थी। विजय डर के मारे पीछे हट गया। साहब, ये वही ट्रक है। अजय ने बंदूक निकाली और ट्रक के पास पहुंचा। डैशबोर्ड पर वही जला हुआ वाक्य उकेरा था, मैं हर उस ड्राइवर की सवारी करती हूं। अजय ने ट्रक के भीतर झांका। अचानक शीशे में एक चेहरा उभरा, आधा जला हुआ, सफेद आंखों वाला चेहरा। वह औरत फुसफुसाई, तुम भी सच जानने आए हो? अजय पीछे हट गया, पर ट्रक का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इंजन जोर से गूंजा। ट्रक आगे बढ़ने लगा और अजय अंदर फंस गया। वह चिल्लाया, कौन हो तुम? रजनी की आवाज गूंजी, मैं उस दर्द की परछाई हूं जिसे इंसान ने कुचला था। अब हर रात मैं अपने दर्द का साथी ढूंढती हूं। जीप पीछे छूट गई। विजय ने देखा, ट्रक धुंध में समा गया और सड़क पर बस अजय की टोपी रह गई। अगली सुबह पुलिस को जंगल में वही ट्रक मिला। इस बार ट्रक बिल्कुल शांत था। सीट पर खून नहीं, बल्कि एक पुलिस पहचान पत्र रखा था, जिस पर लिखा था, इंस्पेक्टर अजय राठौड़। डैशबोर्ड पर नई लाइन उभर चुकी थी, अब मैं अपनी सवारी चुनती हूं जो सच पर यकीन करता है। लोग कहते हैं, आज भी जब कोई पुलिस वाला या ड्राइवर रात 1:30 बजे उस सड़क पर जाता है तो ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल जाती है और पीछे से कोई धीमी आवाज आती है, मुझे कैलाशपुर छोड़ दो। श्राप का अंत। कैलाशपुर की सड़क अब पुलिस, मीडिया और गांव वालों के लिए मौत का रास्ता बन चुकी थी। हर कोई रजनी की कहानी जानता था, लेकिन कोई उसके अंत को नहीं जानता था। फिर एक दिन गांव में एक आदमी आया, सिर पर लाल कपड़ा, हाथ में रुद्राक्ष की माला और आंखों में अग्नि सी चमक। नाम था तांत्रिक भैरवनाथ। जहां अधूरी आत्मा भटकती है, वहां मैं मुक्ति देने आता हूं, उसने कहा। भैरवनाथ ने कैलाशपुर की सड़क पर शिव का नाम लेकर दीपक जलाया। रात के ठीक 1:30 बजे उसने मिट्टी पर सिंदूर की रेखा खींची और मंत्र जप शुरू किया। एयूएम काल भैरवाय नमः, एयूएम रक्ष रक्ष चंडिकाय नमः। जंगल की हवा अचानक भारी हो गई। ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। हेडलाइटें जल उठीं और कोहरे के बीच से सफेद साड़ी में रजनी प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंज उठी, क्यों मेरा श्राप तोड़ना चाहते हो तांत्रिक? इंसान ने मुझे धोखा दिया, अब हर इंसान मेरी सवारी है। भैरवनाथ ने त्रिशूल उठाया। तू अब भी इंसान नहीं, पीड़ा है, लेकिन पीड़ा को मुक्ति मिलनी चाहिए। रजनी चीख उठी। ट्रक जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया हो। डैशबोर्ड पर लिखा वाक्य अपने आप मिटने लगा, मैं हर उस ड्राइवर की सवारी करती हूं। धीरे धीरे झलकर राख में बदल गया। भैरवनाथ ने रजनी से कहा, तेरी देह कुचली गई थी, पर आत्मा नहीं। अब तेरे पापी पति की आत्मा तुझे मोक्ष देगी। उसने रुद्राक्ष से बना एक छोटा दर्पण उठाया। उसमें भीम का चेहरा उभरा, वही पति जिसने रजनी को धोखा दिया था। भीम की आत्मा ने रोते हुए कहा, रजनी, मुझे माफ कर दे, मेरी गलती ने तुझे अधूरा छोड़ दिया। रजनी का चेहरा बदल गया, उसकी जलन मिटने लगी, आंखों में आंसू आए और उसने कहा, अब मुझे कोई सवारी नहीं चाहिए, बस शांति। और फिर सफेद रोशनी के साथ रजनी का शरीर हवा में विलीन हो गया। ट्रक जमीन पर गिरा, इंजन बंद हुआ। भैरवनाथ ने सिर झुकाया। श्राप अब समाप्त हो चुका है।
लेकिन जहां दर्द होता है वहां आत्माएं फिर लौट आती है। अगली सुबह पुलिस जब वहां पहुंची तो सड़क एकदम साफ थी। न ट्रक, न खून, न कोई निशान। सिर्फ मिट्टी में जले दीपक के पास एक सफेद फूल रखा था और पास में वही पंक्ति, अब पूरी तरह बदली हुई, मैं अब मुक्त हूं। मेरी सवारी खत्म हुई। वापसी कैलाशपुर की सड़क अब शांत थी। लोगों ने सोचा रजनी का श्राप खत्म हो गया, ट्रक अब सिर्फ एक पुरानी कहानी बन गया। लेकिन शहर से कुछ किलोमीटर दूर पुराना ट्रक यार्ड में एक नया ड्राइवर आया। नाम था राजेश। वह ट्रक का नवीनीकरण करने आया था, लेकिन ट्रक की पुरानी कहानी नहीं जानता था। राजेश ने ट्रक को स्टार्ट किया। इंजन गूंजा, धुंध में हल्की रोशनी फैली। जैसे ही वह सड़क पर निकला, रेडियो में अचानक वही धीमी औरत की आवाज गूंज उठी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। राजेश ने हंसते हुए कहा, अरे ये भी कोई भूत प्रेत वाली कहानी है क्या? पर जैसे ही उसने शीशे में देखा, ट्रक की पिछली सीट पर सफेद साड़ी में रजनी की परछाई उभर गई। राजेश डर के मारे ब्रेक मारने लगा, लेकिन ट्रक अपने आप सड़क पर आगे बढ़ने लगा। तुमने मुझे देखा, अब तुम्हारी सवारी। रजनी की आवाज हवा में गूंजने लगी। राजेश ने जोर से चिल्लाया, मैं तुझसे डरता नहीं। लेकिन ट्रक ने उसे जंगल की उसी पुरानी घनी सड़क की ओर ले जाना शुरू कर दिया। अचानक ट्रक के डैशबोर्ड पर वही लाइन उभर गई, मैं अब मुक्त हूं, पर मेरी यादें हमेशा सवारी ढूंढती हैं। राजेश के हाथ कांप रहे थे। ट्रक की हेडलाइटें चमक रही थीं और पीछे से धीमी हवा में फुसफुसाहट, अगली सवारी तैयार है। सड़क पर अब भी वही रहस्यमयी सफेद साड़ी घूम रही थी। लोग कहते हैं रजनी अब भले ही मुक्त हो गई थी, लेकिन ट्रक में उसकी यादें हमेशा रहती हैं, और जो भी रात 1:30 बजे उस सड़क से गुजरता है, उसकी आंखों के सामने वो परछाई दिख जाती है। अंतिम सवारी। कैलाशपुर की जंगल सी सड़क अब किसी भी ड्राइवर के लिए कब्रगाह जैसी जगह बन चुकी थी। कई सालों से लोग कहते थे रजनी की आत्मा हर रात अपनी सवारी ढूंढती है। लेकिन इस बार कहानी में एक नया मोड़ आया। नाम था अर्जुन, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर और आध्यात्म में विश्वास रखने वाला इंसान। उसने कई रहस्यमयी घटनाएं सुनी थीं, पर अब उसने ठान लिया रजनी की आत्मा को शांति दिलानी है। अर्जुन ने ट्रक तैयार किया। साथ में उसने तांत्रिक भैरवनाथ द्वारा दिए गए मंत्रों वाली किताब और रुद्राक्ष की माला रखी। रात 1:30 बजे जंगल की सड़क पर घना कोहरा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और ट्रक स्टार्ट किया। जैसे ही ट्रक चलने लगा, पीछे की सीट पर वही सफेद साड़ी में रजनी प्रकट हुई। तुम कौन हो? मेरे रास्ते में क्यों आए? उसकी आवाज धीरे धीरे गूंज रही थी। अर्जुन ने शीशे में देखा, सिर्फ आधा चेहरा दिख रहा था, आधा जला हुआ। वह शांत लेकिन डरावनी मुस्कान दे रही थी। अर्जुन ने धीरे से मंत्र जप शुरू किया। रुद्राक्ष की माला घुमाई और दीपक जलाया। एयूएम कालभैरवाय नमः, एयूएम रक्ष रक्ष चंडिकाय नमः। रजनी की परछाई जोर से चीखी, पर ट्रक धीरे धीरे रुकने लगा। कोहरा घुलने लगा, हवा शांत हुई। तुमने मेरी यादें शांत करने की हिम्मत की, मैं अब मुक्त हूं, वह बोली। फिर सफेद रोशनी के साथ रजनी की परछाई हवा में विलीन हो गई। ट्रक पूरी तरह सामान्य हो गया। अर्जुन ने देखा, डैशबोर्ड पर लिखा था, शांति मिली, अगली सवारी अब नहीं होगी। अगली सुबह सड़क पर सिर्फ ट्रक खड़ा था। कैलाशपुर की हवा अब हल्की और शांत थी, और जंगल में अब कोई सफेद साड़ी वाली परछाई नहीं थी। लोग कहते हैं कभी कभी रात में ट्रक चलता है, लेकिन अब कोई डर नहीं। रजनी की आत्मा अंततः शांति पा चुकी है। और इस तरह कैलाशपुर की शापित सड़क की कहानी का अंत हुआ।